हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे इस जीके चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस जीके जीएस के क्लास में जीके के महत्वपूर्ण 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहेगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो आपके सामने पहला प्रश्न दिया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि भारत कब आज़ाद हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ था? तो भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल। अर्जुन पुरस्कार क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर को। बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है, ये भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रश्न कर रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखना है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है? इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। सतलज नदी पर इंदिरा गांधी परियोजना स्थित है, ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई को। मुंबई का दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यह भी प्रश्न याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माइकले को। लॉर्ड माइकलो को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माइकले को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौरा चोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? चौरा चोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1922 ईस्वी में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1922 ईस्वी में चौरा चोरी कांड घटित हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखना है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, ये भी याद रखना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। सामवेद को शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये भी याद रखना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस गति के कारण मौसम बदलता है? किस गति के कारण मौसम बदलता है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक गति के कारण। वार्षिक गति के कारण मौसम बदलता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप पूछ देगा किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। आप पूछ देगा कि मौसम बदलता है वो वार्षिक गति के कारण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय ऑप्शन नंबर सी, राकेश शर्मा था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। अमित शाह वर्तमान के गृह मंत्री हैं वर्तमान में भारत के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो ने। किसने किया था दोस्तों दूरबीन का आविष्कार? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत का बॉलीवुड किसे कहा जाता है? भारत का बॉलीवुड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को। मुंबई को दोस्तों भारत का बॉलीवुड कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। अगर दोस्तों हमारे अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर का खोज किसने किया था? कंप्यूटर का खोज किसने किया था दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था दोस्तों कंप्यूटर का खोज? तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का खोज किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ को। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ को। लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों का प्रश्न क्या कह रहा है कि चावल का उत्पादन भारत के किस राज्य में ज़्यादा होता है? चावल का उत्पादन भारत के किस राज्य में ज़्यादा होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना है। चलिए दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।